दोस्तों, क्या आप भी बीमार होते होते परेशान हो गए हैं? जल्दी जल्दी बीमारियां आपके शरीर में आ जाती है, थका थका महसूस करते हैं। थोड़ी सी मौसम बदलती है तो आपका एनर्जी का लेवल डाउन कर जाता है और आप सर्दी खांसी जुकाम से घिर जाते हैं। होता इस तरह से है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है। इम्यूनिटी के कमजोर बहुत तरह के बैक्टीरिया विषाणु हमारे शरीर को कमजोर कर देते हैं। ऐसे में एक कवच होती है, सुरक्षा कवच, जिसे इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो जल्दी जल्दी बीमार होने से हमें बचाते हैं। अगर आप भी जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं तो आपको इम्यूनिटी को मजबूत करनी चाहिए। इम्यूनिटी एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, जिससे हमें तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शंस और जीवाणु से बचाने का काम करते हैं। और बहुत सारी बीमारियों से बचाने के साथ साथ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता जब बढ़ी हुई रहती है तो एनर्जी का लेवल भी हाई रहता है और बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गन सही रूप से काम कर पाता है। ऐसे में आज जानते हैं 5 ऐसे सुपर फूड जिसकी वजह से आप इम्यूनिटी को एक फौलाद की तरह बना सकते हैं, सुरक्षा कवच मजबूत कर सकते हैं और बिल्कुल आप बीमार होने से बच सकते हैं। अगर आपको जरूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने वाले 5 सुपर फूड तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं भनोत कुमार, आयुर्वेद एक्सपर्ट फ्रॉम जय बालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। दोस्तों, इस तरह के यूजफुल जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने वाले ऐसे पदार्थों के विषय में बात कर रहा हूं, ऐसे फूड्स के विषय में बात कर रहा हूं जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और बिल्कुल सस्ते होते हैं। नंबर 1 पे आता है हल्दी, जिसे करकुमिन के नाम से जाना जाता है। हल्दी में करकुमिन नामक कंपाउंड हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता को डेवलप करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से बचाते हैं, जो तरह तरह की बीमारियों से लड़ने में हमारी बॉडी को क्षमता प्रदान करते हैं। यह वायरस इन्फेक्शंस और साथ साथ हमारी कमजोर इम्यूनिटी को भी बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और बदले में मिलता है मजबूत इम्यूनिटी। यह हमारे बॉडी से टॉक्सिन लेवल को भी दूर करते हैं, इन्फ्लामेशन और सूजन को भी दूर करते हैं। यही सूजन खत्म करके करकुमिन नामक कंपाउंड हमारी बॉडी को इम्यूनिटी क्षमता को डेवलप कर देता है। इसे पीने का सबसे और आसान तरीका है कि आप गोल्डन मिल्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हल्दी वाली दूध के नाम से जाना जाता है। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में आप आधे चम्मच हल्दी को बॉयल कर लें। इसे खौला करके आप पिए। स्वाद के लिए इसमें शहद की मात्रा मिला सकते हैं या थोड़ी सी गुड़ की भी मात्रा को मिला सकते हैं। दूसरा, हल्दी पानी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में आधे चम्मच हल्दी को बॉयल करके इसे छान करके आप इसे पी सकते हैं, जो हल्दी का पूरा फायदा आपको मिल सकता है। तीसरा और आसान जो तरीका है कि आप अपनी भोजन में सुनिश्चित करें कि आपकी हल्दी की एक अच्छी मात्रा हो। अपनी भोजन में थोड़ी सी मात्रा को बढ़ा करके हल्दी का आप वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को फौलाद जैसा, लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं और वायरल इन्फेक्शन से आप लड़ने में आपकी बॉडी साबित होगी, सिद्ध होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है आंवला। आंवला में आपको जानकर हैरानी होगी कि संतरे से 5 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। यही विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे बढ़िया विकल्प के रूप में काम करता है। सबसे बेहतर कंपाउंड विटामिन सी जो आंवले में मजबूत होता है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। आयुर्वेद में इसे अमर फल, अमृत फल या अमृता की संज्ञा दी गई है। आप इसका इस्तेमाल करके आप अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी लिवर को मजबूत कर सकते हैं और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बाल गिरने की जिन्हें समस्याएं होती है उनमें भी यह काफी ज्यादा बढ़िया फायदा दिलाता है। चर्म रोगों की समस्याएं में भी आंवला खाने से फायदा मिलता है। आपकी खून की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी को भी यह दूर करता है। जिनकी विटामिन B12 की कमी हो चुकी है, आंवला खाने से उसे भी मिल जाता है। तो दोस्तों, आंवले का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। आप अगर फल को भी सुबह खाली पेट चबा चबा करके खा सकते हैं। आप आंवले के जूस के रूप में आप 20 से 25 ml इस्तेमाल प्रतिदिन खाली पेट कर सकते हैं। अगर भोजन के साथ लेना चाहते हैं तो इसे कैंडी या मुरब्बा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हरा खाना पसंद नहीं कर सकते हैं तो आंवला चूर्ण, सूखे हुए आंवले को चूर्ण बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आंवला चूर्ण के नाम से जाना जाता है।
इसे खाने से हमारी बॉडी को विटामिन सी मिलती है, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। और साथ साथ सबसे बढ़िया जो फायदा और मिलता है वो इम्यूनिटी को डेवलप कर देता है, यानी इम्यूनिटी को बेहतर करने में आंवला एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरे नंबर पे आता है लहसुन, जिसे गार्लिक के नाम से जाना जाता है। गार्लिक हमारे बॉडी में एलिसिन नामक कंपाउंड को पूरा करता है। इसमें एलिसिन नामक कंपाउंड जो होता है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट का एक बेहतर काम करता है। इसे खाने से हमारी बॉडी से जमे हुए टॉक्सिन को बाहर का रास्ता दिख जाता है। दोस्तों, जिनकी नसों में प्रॉब्लम होती है, नसों में सूजन आ चुके हैं या जिनकी नसें ब्लॉक हो रही है, ऐसा महसूस होता है, या जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्याएं होती है, जिनकी चर्म रोगों की समस्याएं होती है, जिनकी ज्वाइंट पेन की समस्याएं होती है, सूजन गिल्टी की समस्याएं होती है, लहसुन खाने से इन सभी बीमारियों में फायदा मिल जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लहसुन एक सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। इसे आप सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन आप खाएं। इसे खाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग स्वाद के अनुसार इसे अलग अलग रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कच्ची कली को हल्के गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। आप सब्जी में लहसुन की मात्रा को बढ़ा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉयल लहसुन को भी सब्जी में डाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बॉयल लहसुन सब्जी में होते हैं। आप इसे लहसुन की चटनी बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन पानी के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लहसुन खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। लहसुन का इस्तेमाल आपको मजबूत बनाता है। लहसुन का इस्तेमाल बॉडी में जमे हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, बॉडी से टॉक्सिन को काफी ज्यादा कम कर देता है। इसे खाने से आपका बॉडी का एनर्जी लेवल भी हाई रहता है, आप निरोग रहते हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या और हार्ट डिजीज की समस्याओं से आप बिल्कुल भी निरोग रहते हैं। चौथे नंबर पे आता है अदरक, जिसे जिंजर के नाम से जाना जाता है। अदरक में जिंजोरेल नामक एक कंपाउंड पाया जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि यह इन्फ्लामेशन को तेज गति के साथ कम कर देता है। यानी कि हमारी बॉडी में सूजन जैसी समस्याएं जब बन जाती है तब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उस भाग को भरपूर पोषण नहीं मिलता है और दर्द की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिंजरोल नामक कंपाउंड जो अदरक में मिलते हैं वो फायदा दिलाते हैं, जो सूजन के दूर करने के साथ साथ इसमें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भी कंपाउंड बेहतर तरीके से काम करते हैं। यानी कि आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी जुकाम की समस्याएं लग जाती है, गले में खराश हो जाती है या वायरल फीवर भी आपके साथ बना रहता है, तो आप अदरक का इस्तेमाल निर्भीक होकर के करें। अदरक का इस्तेमाल करने से आपकी बुखार जल्दी जल्दी बॉडी में नहीं आएगी, सर्दी जुकाम की समस्याएं नहीं होगी, यहाँ तक कि आपका मसल सेल्स यानी मांसपेशियों में जो दर्द होते हैं, बोन सेल्स यानी हड्डियों में जो दर्द होते हैं, उसको भी रिपेयर करने का काम करता है। दोस्तों, अदरक का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। सुबह आप चाय के साथ भी अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक की चटनी बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी भोजन में इसकी मात्रा को बढ़ा करके भी इसका लाभ ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका फायदा भरपूर रूप में मिले, जो बिल्कुल आप अदरक के साथ साथ तुलसी की पत्तियां मिला करके, दालचीनी को मिला करके इसका इस्तेमाल करते हैं तो बेहद फायदे मिलते हैं। आपकी इम्यूनिटी में 4 चांद लग जाते हैं। जो दालचीनी, तुलसी की पत्तियां और अदरक का काम तेज गति के साथ आपकी बॉडी को मजबूत बनाने में करता है, जो आपकी इम्यूनिटी को लोहे जैसा मजबूत बनाने का काम करती है। 5वें नंबर पे आता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली ऐसी सब्जियां जिसे पालक के रूप में जाना जाता है। पालक में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पालक में फाइबर की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। और इम्यूनिटी बढ़ाने और अगर कोई खाद्य पदार्थ चाहते हैं जो ग्रीन रूपों में हो, तो वह है पालक, जो जिसे ग्रीन वेजिटेबल के नाम से जाना जाता है। पालक आपकी इम्यूनिटी में 4 चांद भी लगाता है और आपको मजबूत बनाता है, बीमार होने से बचाता है। पालक का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं, जिसे पालक का सूप बना करके पी सकते हैं। पालक पानी भी आप यूज कर सकते हैं और पालक का साग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक पनीर जैसी डिशेस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जियों में इसकी मात्रा को बढ़ा करके भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप दाल में भी पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे आज मेरे द्वारा बताए गए 5 ऐसे सुपर फूड जो आपको इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपको बीमार
बीमार होने से बचाते हैं, आपको हेल्दी रखने में मददगार साबित होते हैं। तो अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, आप बीमार होने से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए ये 5 सुपर फूड किसी रामबाण से कम नहीं है। आप सुनिश्चित करें तो इनमें से 1 या 2 का आप इस्तेमाल करें, जो आपको बेहतर फायदा आपको दिलाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। चैनल को जबरदस्त लाइक करें, शेयर भी करें। अपने परिवार और दोस्तों को हेल्दी बनाने में आपकी एक वीडियो, एक प्रयास सफल हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल जानकारी के साथ। नमस्कार।